ओके। थैंक यू डियर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं शराबीपन की बीमारी से पीड़ित हूँ। ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हुए और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जीवन जीते हुए मैंने शराब नहीं पी और मुझे शराब पीने की कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। एक अच्छा शांतमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ जिसमें मुझे शराब या अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। धन्यवाद अरिजीत जी और मेरे ग्रुप का जिन्होंने मुझे ये भार सौंपा है कि मैं ये कमिटमेंट दी है, ये मुझे सेवा का मौका भी दिया है कि मैं परंपराओं पर चर्चा कर सकूं। जो मेरे मित्र नए जुड़े हैं उनका स्वागत है प्रयास ग्रुप में। आशा है आप आते रहेंगे और ग्रुप को स्ट्रेंथ देते रहेंगे। हमें ताकत की जरूरत है। दोस्तों, हम इसी बारी जिक्र कर रहे थे पहली परंपरा का, जिसका जो जो ऑब्जेक्टिव, जो मूल सार है, वो था अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यूनिटी। यू नो, जब हम किताब बन रही थी तो ये महसूस हो गया था अपने पुराने अनुभव से, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से पहले ग्रुप बन चुके थे और गिर चुके थे, बंद हो गए थे। उनके अनुभव से हमें ये सीखा, अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबरों को सोबर रहना है, जिंदा रहना है, तो उन्हें एकजुट होकर रहना पड़ेगा। नहीं तो ए मर जाएगी, खत्म हो जाएगी और उसके साथ ही हम मर जाएंगे। तो जैसे हमने अपनी रिकवरी के लिए 12 कदम की प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जिंदा रखने के लिए, उसके विकास के लिए 12 परंपराओं को प्रैक्टिस करना पड़ता है, जीना पड़ता है। मैंने उस दिन भी कहा था पिछली मीटिंग में कि जो पहली परंपरा के बाद जितनी भी परंपराएं हैं, 11 की 11, उन सब का उद्देश्य पहली परंपरा के इर्द गिर्द घूमता है। उसमें कुछ भी अलग नहीं है। हाउ टू कीप अल्कोहलिक्स एनोनिमस यूनाइटेड, सिर्फ एक ही मकसद है। और जो दूसरी परंपरा है, सबसे महत्वपूर्ण परंपरा में इसको मैं मानता हूं, क्योंकि हर, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी एनजीओ जीवन है, या जितने भी कोई कोई इवन सरकारी अदारे हैं, वेलफेयर के भी हैं, उनमें भी एक हायरार्की होती है। एक एक पिरामिड होता है सर्विस का। एक एक सबॉर्डिनेशन होती है। जरूरी है कि ये टॉप पे कोई चेयरमैन हो, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कोई सीईओ हो, कोई डिप्टी सीईओ हो, उसके नीचे उसकी मदद के लिए ऑफिसर्स होते हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट में देन फैल जाते हैं, वो नीचे कार्यकर्ता होते हैं, ग्रुप बी सी के मुलाजम होते हैं, कई ऐसे ऐसे होते हैं जो, और वो ऑर्गेनाइजेशन एक, द लोएस्ट आंसर टू द अपर, अपर टू द अपर, टू द अपर एंड द टॉप मोस्ट, नीचे से जवाबदेही शुरू होती है और ऊपर तक जाती है। ये दुनिया भर के मैनेजमेंट का एक सिस्टम है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में
जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे नेतागण थे, लीडरशिप थी हमारी, उन्होंने बड़े दिमाग से इसको उल्टा कर दिया, इस ट्रायंगल को ही उल्टा कर दिया। वो जो जो ऊपर की जो नोक है उसको नीचे ले आए, और बेस को, जो नीचे बेस है, उसको ऊपर ले गए। दैट मीन्स ऑन द टॉप आर द ग्रुप्स, टॉप में ग्रुप्स हैं, और नीचे जीएसओ, डब्ल्यूएसओ, जनरल सर्विस ऑफ इंडिया। तो ऊपर ग्रुप मेंबर्स, इंटर ग्रुप, देन डिस्ट्रिक्ट कमिटीज, देन delegates, conference, then GSO, then WSO, and then all that, और इस हायरार्की में कोई भी नीचे वाला GSO cannot question intergroup, intergroup cannot question group, and the group cannot question a member. But on the contrary, a member definitely can question the group, the intergroup, the delegate, the trustee, and the GSO. ये तो इसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो मेंबर है, और उसकी यूनिट है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रुप। जो कहीं भी दो मेंबर कहीं भी मिलकर मिलकर अपने आप को एक ग्रुप कह देते हैं, अगर वो किसी अन्य चीज से एफिलिएट ना हो। So any two members anywhere on the earth, if they are not affiliated to anywhere else, वो अपने आप को एक का मेंबर डिक्लेयर कर सकते हैं, और उनको कोई रोक नहीं सकता। वो एक का मेंबर हो गए, दो मेंबर हैं, और वो फिर उनको सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है, दे बिकम पार्ट ऑफ द होल अल्कोहलिक्स एनोनिमस। इसका मतलब ना कोई चेयरमैन, ना कोई प्रेसिडेंट, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई डिप्टी डायरेक्टर, नथिंग, देयर आर नो अथॉरिटीज। कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ये चलती कैसे है? मैं जो टेल्थ में लिखा हूँ, मैं उसको बाद में लेता हूँ, उसका जिक्र मैं करता रहूंगा, बिकॉज माई बेसिक जो मेरी शेयरिंग है वो टेल बाई टेल में जो जो नरेटिव है उससे प्लस माई टुडे शेयरिंग विल बी बेस्ड ऑन अनदर बुक, जो बहुत खूबसूरत किताब है, द होम ग्रुप, हार्ट बीट ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मैं जिक्र भी करूंगा क्योंकि वो किताब बहुत बढ़िया है, होम ग्रुप। उस किताब का नाम है होम ग्रुप, द हार्ट बीट ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और एक मैं जिक्र करूंगा बहुत महत्वपूर्ण, लीडरशिप वाइटल फॉर अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये एक आर्टिकल है जो बिल डब्ल्यू ने 1959 में लिखा था, जिसको ग्रेप माइन ने पब्लिश किया था। इसको बाद में मिल विल्सन ने लैंग्वेज ऑफ द हार्ट किताब में भी इसको रीप्रिंट हुआ था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम गोइंग टू टेक, मैं मेरा आज की शेयरिंग का बेसिस भी टर्म बाई टर्म की नैरेटिव प्लस these two book and one article on the leadership. तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है? बिल डब्ल्यू कहते थे इसे डेमोक्रेसी एंड एनार्की, अफरा तफरी, बेतरतीबी, सब कुछ उल्ट पुल्ट, बट डेमोक्रेसी। हम लोग अपने अधिकारी चुनते हैं, वी इलेक्ट वी डेजिग्नेट देम, उनको टैग दे देते हैं कि तो भाई सेक्रेटरी होगा, तो ट्रेजरर होगा, तू लाइब्रेरियन होगा, तुम आईजार होगे, तुम डेलीगेट होगे, तुम इंटर ग्रुप के चेयरमैन हो गए, बड़ा 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 जो जो भी हायर किया है, जो, बट यू हैव नो पावर। इसको याद रखना, तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है। यू एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो हमारा चुना हुआ नुमाइंदा है,
उसको उसको चुना गया है, उसको एक डेजिग्नेशन दिया गया है, पर उसको कोई अधिकार नहीं है, वो कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। He cannot order anybody anything for anything. He cannot order anybody for anything. उसकी सिर्फ जिम्मेवारियां हैं, वो सिर्फ जिम्मेवारियां निभाएगा और कुछ भी नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट, ये अनार्की भी है, डेमोक्रेसी, बोथ मिक्सचर ऑफ दैट, और वो पक्के नहीं है, ये नहीं कि वो दोबारा दोबारा बन के आ जाएंगे। नो, दे हैव ए टेन्योर, उनकी 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 अवधि है। ग्रुप लेवल पे 6 महीने के बाद बदल दिए जाते हैं, बाकी कोई जो सर्विस पोजीशन है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे जैसे कंट्रीज के या जैसे किसी भी एरिया के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उसका टेन्योर होता है। उसके बाद वो चला जाता है, देन अगेन वो किसी अन्य अगर जगह पे आना होता है तो उसको उसको कूलिंग टाइम दिया जाता है, बैठो भैया अभी आराम करो, अभी नहीं तुम किसी नए मेंबर को और को जो जो सेवा करना चाहता है उसको जगह देगी। तो दिस इज हाउ ये जाकी। तो फिर हुआ तो होता क्या है, जो अगर कोई ग्रुप जीएसओ का हिस्सा बनना चाहे, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि कुछ कुछ फायदे हैं। और आमतौर पर कोई भी ग्रुप जो है, दे बिकम पार्ट ऑफ द जीएसओ, दे बिकम पार्ट ऑफ द जीएसओ, बट इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप कि वो किस इंटर ग्रुप का हिस्सा बनेगा। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज द ऑप्शन of a group to be part of an intergroup or not to be part of intergroup, and then ultimately part of the GSO or not part of the GSO। तब उनको एक आईजीआर होता है, कई इसको जीएसआर भी बोलते हैं, इंटरग्रुप रिप्रेजेंटेटिव। देन वो उसमें डेलीगेट होते हैं, देन ट्रस्टी होते हैं, एक हायरार्की है जो आउट ऑफ द ग्रुप लेवल, बिहाइंड द ग्रुप लेवल वो सर्विस करते रहते हैं। सो फिर हु इज इंचार्ज? अगर ये सब कुछ ढांचा है तो इंचार्ज कौन है? Our leaders, they are not, because we have not given them any power। अल्टीमेट हमारा अथॉरिटी है जो ये परंपरा कहती है। हमारे ग्रुप के उद्देश्य के लिए केवल एक ही अधिकारी है, हमारा प्रिय ईश्वर, जो हमारे ग्रुप की विवेक बुद्धि द्वारा अपने आप को व्यक्त करते हैं। हमारे लीडर केवल विश्वास पात्र सेवक हैं, वे शासक नहीं। मैं इसको दोबारा होगा, लेकिन पहले हिस्से की बात करते हैं। हमारे ग्रुप के उद्देश्य के लिए केवल एक ही अधिकारी है, हमारे प्रिय ईश्वर। ये चलो, मैं ये समझता हूं ए में इससे रेसिपी परंपराएं 1950 में बनी, रिकवरी 1934 से शुरू हो गई, 1939 में किताब में आ गई द 12 स्टेप्स। 12 स्टेप्स इज द स्पिरिचुअल पाथ। और बिल अक्सर कहा करते थे कि जो लोग आध्यात्मिक हैं, जो 12 कदमों का अभ्यास करते हैं, वो यकीनन तौर पर ट्रेडिशन को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं 12 कदम नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, शराब पी लूंगा। और इसीलिए उनको पता है कि मुझे जिंदा रखने के लिए, ग्रुप को जिंदा रखना, और ग्रुप को जिंदा रखने के लिए मुझे परंपराओं का पालन करना है। उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं करवाता, जैसे कोई कोई किसी को कदम जबरदस्ती नहीं करवा सकते अभ्यास, बंदा अपने आप खुद करता है, बिकॉज वो शांत रहना चाहता है, स्पिरिचुअल कंडीशन अपनी बरकरार रखना चाहता है, इसलिए वो कदम करता है। इसीलिए वो परंपराओं का भी पालन करते हैं, क्योंकि उसको अपने ग्रुप को, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जिंदा रखवाना है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हमने देखा, जिन्होंने स्टेप किए, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ये क्या कहते हैं? Came to believe that a power greater than me can restore me to the sanity, and in 3 step 3 I hand over my will and power over to the care of my will and life over to the care of
गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। मैं विश्वास हुआ कि ईश्वर मुझे मेरी सद्बुद्धि को लौटा देंगे और मैं ईश्वर बनना छोड़ना बंद कर देता हूँ और अपनी जीवन ईश्वर के हवाले कर देता हूँ। अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर एन अल्कोहलिक इज गॉड, जिसके साथ मैं अपना संबंध बरकरार रखता हूँ ताकि मैं शराब से दूर रहूं। तो बेसिक जो 12 कदमों का निचोड़ है वो है कि अल्कोहलिक अपने ईश्वर के आगे सरेंडर कर देता है और वो ईश्वर की आवाज को सुनता है और ईश्वर की आवाज को निभाता है। यही कंसेप्ट, यही मूल धारणा इस ट्रेडिशन का आधार है, इस ट्रेडिशन का आधार मूल है, सारांश है। एक ही अधिकारी है मेरा बतौर अनिल, एक ही मालिक है, वो मेरा डायरेक्टर है, मेरा पिता है, वो मेरे जीवन को चलाने वाला है। और यही भावना मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रुप में भी लेके आता हूं कि एक वो चलाने वाला कोई है तो एक ही है, वो है मेरा प्यारा ईश्वर। और ये हर एक मेंबर को लिए होता कि यस, और अल्टीमेट अथॉरिटी इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज गॉड। इसलिए कहते हैं भगवान जब तक चाहेंगे एक को जिंदा रखेंगे, जब तक उनको जरूरत है वो एक को जिंदा रखेंगे। डोंट वरी फॉर इट, डोंट फियर। हाँ, अपनी मर्जी ना चलाओ। जैसे हम हमारे रिकवरी में कहते हैं भाई ईश्वर तुम्हारे केयर करेंगे, लीव इट ऑन हिम, उसकी ग्रेस को एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ते रहो। अपनी मर्जी मत चलाओ। यहाँ भी एग्जैक्टली है कि तुम अपनी मर्जी मत चलाना भैया, तुम तो एक को गिरा दोगे। ईश्वर की मर्जी के अनुसार ग्रुप चलते हैं। अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज। अब ईश्वर अपने आप तो आकर हमारे सामने बैठ नहीं जाएंगे, भैया ऐसे करो ऐसे करो। तो उन्होंने लिखा ईश्वर हमारे ग्रुप की या ग्रुप के मेंबरों की अंतरात्मा की आवाज के जरिए या उनकी विवेक बुद्धि के जरिए प्रकट होंगे, प्रकटाएंगे। उनकी आवाज भविष्यवाणी नहीं होगी, बट ये समझा जाता है कि जो कलेक्टिव अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर हैं उनकी जो अंतरात्मा की आवाज होएगी वही ईश्वर की आवाज को माना जाएगा। वो गॉड कंसेंसस, तो ग्रुप कंसेंस बोलते हैं। द वर्ड इज ग्रुप कंसेंस। ग्रुप की विवेक बुद्धि, ग्रुप की अंतरात्मा। तो ये माना जाता है कि जो हर मेंबर ग्रुप का बैठा हुआ है वो अपनी मर्जी नहीं चला के बोलेगा। तभी कहते हैं हमें ग्रुप कंसेंस से पहले बस बी इन टच विद योर गॉड, अपने ईश्वर के टच में आइए और देखिए आपकी आत्मा की आवाज क्या है, और फिर उसके बारे में आप अपनी राय दीजिए या यस और नो में बताइए। ग्रुप कॉन्शियस इज नॉट ए मैटर ऑफ अरिथमेटिक की 4 नंबर है कि 6 हाथ खड़े कि 4 खड़े, इट इज नॉट द मैटर एट ऑल। ये सिर्फ समझी जाती है कि ईश्वर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज को, वो तो हमारा एक ही अधिकारी है, हमारा प्यारा ईश्वर, जो ग्रुप की विवेक बुद्धि। और इसमें बड़ी बात तो ये होती है कि ये हाथों को उठाने वाली बात नहीं, बात ये है इसमें कंसेप्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। माइनॉरिटी वॉइस, जो बंदा, एक बंदा आपकी बातों से सहमत नहीं, उसको भी सुना जाए। वो क्या कहता है, हो सकता है वो ठीक हो, या वो ग्रुप में कई लोग ऐसे होते हैं जो जन्म जन्मांतरों से ग्रुप के हर बंदे के अगेंस्ट बोलते हैं। उनका मकसद ही कि जो 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 कोई मेजोरिटी कहती है उसके विरुद्ध बोलना, उनकी उनको उन्होंने सोचा हुआ होता है। उनको भी सुनना बड़ा जरूरी हो जाता है। कई बार वो ज्यादा ठीक होते हैं, जितने मर्जी वो भड़काऊ हो, जितने मर्जी वो करें, लेकिन कई बार वो ठीक होते हैं और मेजोरिटी गलत हो जाती है।
इसलिए विवेक बुद्धि जो है वो सबकी विवेक बुद्धि है। इट इज नॉट ऑलवेज द मेजॉरिटी, बट इसको कहते हैं। मैं इसके बारे में आगे डिटेल में करूंगा, मैं अभी इसको इसको लंबा मैं इसमें नहीं जाता। तो दिस इज दी बेसिकली ट्रेडिशन जो हमारे, जो हमें इसका मूल बताता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लीडर नहीं है, इसका मतलब हमारे लीडर हैं। हमारे लीडर कुछ तो हम चुनते हैं, कुछ नहीं चुने हुए होते हैं। वो लोग जो तजर्बेकार होते हैं, पुराने होते हैं, बहुत, जो प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जिनको लोग पता होता है कि ये बंदा बहुत शालीन है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, अपने निजी जीवन में भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जीवन जीता है, ट्रेडिशनों को भी पालन करता है, उसको वो वो ग्रुप की कॉन्शियस को कभी के अगेंस्ट नहीं बोलता, उसको स्वीकार करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उस पर जीने की कोशिश करता है। अगर ग्रुप कॉन्शियस गलत हो तब भी उस पर वो अपनी राय दे देता है, उसको अपनी राय को माने या ना माने वो अलग बात है, बट वो अपना राय जरूर दे देता है। तो इसका मतलब ऐसे लोग भी होते हैं। तो सम आर इलेक्टेड, सम आर नॉट इलेक्टेड, बट दे आर स्टिल बी। सो अल्कोहलिक्स एनोनिमस हैज अ गुड लीडरशिप। मैंने कहा ना, जो 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 ट्रायंगल है रिवर्स जो है वो हमारा लीडरशिप आती है। तो कई हमने देखा, ये जो हम, अब मैं नैरेटिव की बात करता हूँ, उसके लीडरशिप की बात करते हैं। टर्म बाई टर्म में बड़ा शानदार जिक्र है लीडरशिप कैसे होती है उसकी। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। एक सज्जन है, कोई भी एबीसी, मैं अपना नॉलेज में सज्जन, मैं मुझे, मैं क्योंकि अपना एक्सपीरियंस, मुझे अपने 30 साल की सोसाइटी के दौरान दो ग्रुप को का फाउंडर मेंबर बनने, को फाउंडर मेंबर बनने का मौका मिला। एक, मैं जब 3 साढ़े 3 साल का हुआ था तब मुझे, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में दिशा ग्रुप है, उसका वन ऑफ द को फाउंडर, और वो एक प्रयास ग्रुप बने, आई वॉज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ मेनी ग्रुप, मेनी पीपल, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मुझे बड़ा अनुभव है कि कैसे ग्रुप बनते हैं, कैसे ग्रुप होता क्या है। तो ये जो डिस्ट्रैक्ट की बात की है, ये अक्सर ऐसे होते हैं, और ये बड़ी ह्यूमन टेंडेंसी है। जिन कोई बंदा निकला, किसी जगह से बदल के चला गया, नई जगह पर, सॉबर है, उसको ग्रुप चाहिए, दूसरा अल्कोहलिक चाहिए अपनी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए। वो डॉक्टरों से मिलता है, टीचर से मिलता है, तो वो उसको कुछ अन्य शराबी मिल जाते हैं। देन ही ही स्टार्ट्स अ ग्रुप देयर। वो ग्रुप शुरू करता है, 2 3 मेंबर जुड़ जाते हैं। देन नेचुरली ही बिकम द बॉस, वो बॉस बन जाता है। धीरे धीरे ग्रुप में और मेंबर जुड़ते हैं, 3 4 बंदे और आ जाते हैं, बिकम द स्पॉन्सर ऑल्सो। फिर वो उन सबको इकट्ठा कर लेता है, उनको एक में से किसी को सेक्रेटरी बनाता है, पहले तो आप ही सेक्रेटरी बना रहता है, फिर किसी और को बना देता है। ऐसे जब ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है, तब वो अपने कुछ साथियों के साथ शेयर करता है, भाई ग्रुप तो बहुत बड़ा हो गया, ये नए लोग बड़े बड़े बढ़िया भी कर रहे हैं, इनको स्पिरिचुअली बुलाते हैं, वो अपने घर भी बुलाते हैं उनको, उनकी सेवा भाव भी करते हैं, किसी गलत, उनकी सोसाइटी के लिए, टू हेल्प देम, बहुत अच्छी नीयत से करते हैं। ये नहीं कि उनकी गलत नीयत से, वो उन लोगों को वेल विशर होते हैं। ये नहीं कि उनके कोई दुश्मन होते हैं। वो उनकी, उनको ग्रुप को बड़ा करने की पूरी करते हैं, और ग्रुप में सोसाइटी आती है, स्पिरिचुअलिटी आती है, सब कुछ आता है। फिर वो धीरे धीरे वो ग्रुप के जो नए मेंबर हैं उनमें आवाजें उठनी शुरू होती हैं। वो जो 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 बॉस है, वो जो जो पुराना मेंबर है, वो धीरे धीरे बॉस बन जाता है। वो मीटिंग में आते हैं, बैठते हैं, और अपना मोबाइल रखते हैं, सुनते हैं, और लिखा होता है मोबाइल करना,
मोबाइल मत इस्तेमाल करो, या ये नहीं कि वो ग्रुप को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देते हैं। कभी कहीं कोई ग्रुप कॉन्शियस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई कोई उसका फंड्स का नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, कोई आइडिया नहीं, नथिंग डूइंग दैट, नो बिजनेस मीटिंग, ग्रुप ऐसे ही चलते रहते हैं, बढ़िया चल रहे हैं। तो वैरायटी आ रही है, धड़ाधड़ आ रही है, नए मेंबर भी आ रहे हैं, कुछ रूट के जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ रूट के जा रहे हैं, चलता रहता है ग्रुप। वो जो ग्रुप के को फाउंडर बड़े प्रसन्न होते हैं, धीरे धीरे आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं, भैया कब तक चलेगा, भाई ये क्यों भैया, जो छोटे नए मेंबर वो आपस में बातें करते हैं, भाई ये तो यार हम हमें कोई मौका ही नहीं मिलता। उनको बेचारों को कभी उन्हें पता ही नहीं कि ट्रेडिशन का कोई ट्रेडिशनल का कभी जिक्र ही नहीं होता, कभी कोई ऐसा जिक्र ही नहीं होता। सेक्स की बात जरूर होती, ट्रेडिशन की बात ही नहीं होती। कभी कभी वो बाहर दूसरे ग्रुप में जाते हैं तब उनको पता चलता है भाई ये क्या बड़ा है भैया, तब वो अपने ग्रुप में भी इस बात को लेके आते हैं। तो उनको बोलते हैं भैया खामोश, ऐसे मत करो, तुम अभी बच्चे हो, तुम देखा नहीं मैं कितनी मेहनत से ग्रुप तैयार किया है, तुम ऐसे करके तो ग्रुप को मार दोगे। तो पर धीरे धीरे जो नई पीढ़ी वाले लोग हैं, जो नए मेंबर हैं, वो कहते हैं भैया जी इलेक्शन होगा, इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन करवाते हैं, अगर तो वो लोग वाकई अच्छे हैं उनको दोबारा चुन लेते हैं, अगर वो अच्छे नहीं, वो डिक्टेटर टाइप हैं, तो नए मेंबरों को मौका मिलता है। वो एक रोटेशन कमेटी बनती है, एक सेक्रेटरी है, एक खजांची है, एक लाइब्रेरी सेक्रेटरी है, एक चाय वाला की सर्विस करता है। वो तीन चार जितना भी जिस ग्रुप की भी जैसे वो उस ग्रुप में बंदे चुन लेते हैं, जिनको जिनके उधर भी 6 महीने के किसी वैरायटी वाला सेक्रेटरी बना दो, या साल की वाला, 1 साल वाला वो लाइब्रेरी सेक्रेटरी बना दो, ऐसे ऐसे बनते हैं। और अगर वो जीएसओ से जुड़ना चाहते हैं तो आईजीआर आईजीआर भी चुनते हैं। तो लाइक दैट दे 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 फॉर्म कमेटी जिसकी म्याद होती है, ये 6 महीने चलेगी या कुछ चलेगी। तो ये होता है ग्रुप कॉन्शियस मीटिंग। वो जो मेंबर जिन्होंने कई सालों से इनको लीड किया होता है, ग्रुप को बनाया होता है, उनमें दो तरह की लीडरशिप निकलती है। एक जो कहते हैं भैया ठीक है मैं साइड पे बैठा हूँ, तुम जो कर रहे हो करो, उनको ये उनको समझा देते हैं भैया ट्रेडिशन ये बोलती है ऐसा है, तुम बाकी तुम्हारी मर्जी जैसा करो, मैं बैठा हूँ, कोई सलाह लेनी हो तो बता देना, अदरवाइज तुम जो कर रहे हो भैया करी चलो, हाँ ये लो और ग्रुप पर चलाओ। वो इत्मीनान से बैठ जाते हैं और मीटिंग अटेंड करते हैं, एक जो इसकी मदद करनी हो उसकी उनकी राय भी लेते हैं। एक दूसरे तरह के होते हैं जो ये हमेशा चाहते हैं कि मैं ग्रुप का कमांडर बना रहा हूँ, ग्रुप का मैं लीडर बना रहा हूँ। वो दुखी होते हैं, उनको बड़ा दुख होता है, मेरा स्टेटस घट गया, मेरा रुतबा घट गया, अब मैं मुझे ये तो कुछ भी नहीं रहा, मैं केवल सिर्फ मेंबर बन के रह जाऊंगा। वो बड़ा दुखी रहते हैं। वो पहले तो वो कोशिश बड़ी करते हैं री इलेक्शन के इलेक्शन में मैं खड़ा हो जाऊं, मैं ही दोबारा बन जाऊं, लेकिन जब उनका रुतबा कम हो जाता है वो चुने नहीं जाते, तो उनको बड़ा दुख होता है। इनको ब्रीडिंग देकर एक एक पौधा होता है, एक ग्रुप है लीडरशिप जिसको एल्डरली स्टेट्समैन कहते हैं, वो स्पिरिचुअल, दे आर नोन एज स्पिरिचुअल लीडर्स आल्सो। जो ग्रुप के स्टेट्समैन होते हैं, एल्डरली होते हैं, दे दे लिव बाय प्रिंसिपल, बाय 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 एग्जांपल। वो एल्कोहलिक्स एनोनिमस को फॉलो करते हैं पूरी तरह। एक अन्य लोग हैं जो सिर्फ ड्राई ड्रंक स्टेट में होते हैं, वो सिर्फ अपना रोब रुतबा झाड़ना चाहते हैं। जब उनका रुतबा कम हो जाता है तो उनको बड़ा दुख लगता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो कोई ना कोई फॉल्ट निकालते रहते हैं, नुक्स निकालते रहते हैं ग्रुपों में। और ऐसे लोगों को कहते हैं ब्लीडिंग टेकन। एक्चुअली वर्ल्ड इज ब्लीडिंग, जो दुखी रहते हैं हमेशा, बस वो बिलाप करते रहते हैं, मर गए, लुट गए, ग्रुप मर जाएगा, मेरे बिना कैसे चला लोगे, मैं देख लूंगा, ये कर लूंगा। वो हमेशा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो स्टेटमैन हो गए थे भैया, बड़ी अच्छी बात है, मेरा बोझ उठा, अब तुम चलाओ जैसा तुम चाहते हो, अगर कहीं मेरी जरूरत हो भैया मैं हूँ, बस ग्रुप तुम अपनी उससे चलो, बस परंपराओं के अनुसार चलाओ।
तो ये दो तरह की स्टेटमेंट आगे उनमें लिखा है कि ये जो लीडरशिप है, उन्होंने कहा अल्टीमेटली जो ब्रीडिंग डिकन भी है, जिनको सो कॉल्ड दुखी आत्मा, वो भी समझ जाते हैं। दे ऑल्सो स्लोली ग्रेजुअली बिकम द एल्डरली स्टेट्समैन, वो भी समझ जाते हैं। वहां उन्होंने एक जिक्र किया है, दे आर नॉट दे हैव नॉट बीन इलेक्टेड बाय मैंडेट। उनको जो 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 elect- जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है, जो एल्डरली स्टेट्समैन है एक एक, उनको कोई वोट देकर चुनता नहीं है। वो दे आर द रियल वॉइस ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, वो असली आवाज वो है। इवन ग्रुप कॉन्शियस के में भी वो मदद करते हैं, और वो उनकी राय भी ली जाती है। ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, कहेगा ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक चल रहे हो। बट दे डोंट डिक्टेट। वो सिर्फ एडवाइस देते हैं, भाई तुम गलत हो या ठीक हो, देते, बट दे डोंट हैव देयर राइट कि हाँ तो ऐसा करो ऐसा करो। और होता यह है कि ऐसे बंदे गलत था गाइड भी नहीं करते, तो ग्रुप उनकी आवाज को सुनता है, सारे मानते हैं। वाई? बिकॉज दिस एल्डरली स्टेट्समैन एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द ग्रुप कंसर्न। जो ग्रुप का फैसला है उसकी इज्जत करते हैं, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। ये जरूरी नहीं कि हर बार ग्रुप कॉन्शियस ठीक हो जाएगी। कई बार कुछ लोग भड़के हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज के बजाय अपनी मर्जी बता देते हैं, तो वो ग्रुप कॉन्शियस गलत हो जाती है। लेकिन वो बंदा एल्डरली स्टेटमेंट ग्रुप को गाइड करता है। कई बार रिकंसिडरेशन भी हो जाती है, अपनी धारणाओं को ग्रुप द्वारा रिव्यू भी कर लेता है। तो ऐसे बंदे, दे बिकम द वॉइस ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ऐसी लीडरशिप की हमारे यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कभी कमी रही नहीं। जब थे, जब बिल बॉब थे तब भी, मिडल में तब भी, अभी भी बड़े लोग हैं जो जो जीते हैं। ज्यादा ना थी, लेकिन जो वाकई अल्कोहलिक्स एनोनिमस के खैर ख्वाह हैं, जो वाकई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट उनका कोई नहीं, वो वाकई दिल से, मन से, तन से सेवा करते हैं, ताकि ये जिंदा रहे, ये आगे बढ़े, और लोगों तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश जाए। तो ऐसी ये है लीडरशिप। तो इसका मतलब दो तरह की लीडरशिप उन्होंने बता दी। और अब हमें देखना है हम क्या बनना चाहते हैं। डू वी वांट टू बी ब्लीडिंग डेकन, और वी वांट टू बी एल्डरली स्टेट्समैन। और अच्छा एक इंसान वही है, और उसके लिए he should be spiritually fit, working his program, 12-step program very fully. He should live a spiritual life. He should live by example. ये नहीं कि वो डाइट एंड शेड में हो, आप वो जुआ खेलता हो, वुमनाइजेशन करता हो, गॉसिपिंग करता हो, और फिर वो ऐसा बंदा कान बी एंडर स्टेटसमैन। एंडर स्टेटसमैन मीन जो वाकई एक के प्रिंसिपल को, चाहे वो 12 कदम हो, चाहे 12 परंपराएं हो, चाहे वो 12 कंसेप्ट हो, उनको जो कंसेप्ट तो चलो वर्ल्ड सर्विस के लिए, इन दोनों चीजों को तो पूरी तरह जीवन में और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उनका परंपराओं का पालन करता हो। तो ये एक हमारे आया। अब बार बार इसका जिक्र आता है कि लीडरशिप के ऊपर हमने बात की थी, उसमें हमने ग्रुप कंसेंस की बात की। अभी हमने एक सोचा इलेक्शन की बात कही, ये है क्या भला है। इसके लिए ये जानना बड़ा जरूरी है व्हाट इज ग्रुप कंसेंस। उसके से भी पहले ये जानना जरूरी है होम ग्रुप क्या है, क्योंकि बिना होम ग्रुप को जाने ग्रुप कंसेंस का कोई मायने नहीं है। एक किताब है जिसका मैंने जिक्र कर रहा था, दी होम ग्रुप हार्ट बीट ऑफ ए। इसमें लिखा है कि वाई शुड हैव अ होम ग्रुप। देखिए, हर नया मेंबर, और फॉर दैट हर हर एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेंबर को एक होम ग्रुप होना ही चाहिए। वैसे तो हर बंदा जहां जिस ग्रुप में जाता है पहली मर्तबा, जिसमें वो सोसाइटी को गेन करता है, जहां वो
ए को बारे में सुनता है पहली दफा, उसको बीमारी का, उसको ए की के बारे में पता चलता है, बिग बुक के बारे में पता चलता है, लोगों से मिलता है, सोबराइटी पहली मर्तबा वो शराब से एक दिन सोबर रहता है, फिर पीता है, फिर ठीक होता है, फिर मरता है, फिर गिरता है, स्पॉन्सर मिलता है उसको, जहाँ वो वहाँ वो एक्चुअली उसका होम ग्रुप वही होता है। और ये होम ग्रुप मान लीजिए कोई दूसरे शहर चला गया, या किन्हीं कारणवश उसका होम ग्रुप, वो जो जो उसका बेसिक पहले ग्रुप था, उसको छोड़ दिया, कोई कारण रहे, एक नया ग्रुप बन गया, उसके इलाके में कोई ग्रुप बन गया, या वो नया शहर में चला गया, या कोई नया ग्रुप बन गया, तो वो पिछला ग्रुप उसका पेरेंटल ग्रुप हो जाता है, जिससे उसका नाता बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन वो एक नया होम ग्रुप बनाते हैं। होम ग्रुप का मतलब ये नहीं कि आप मीटिंगें अन्य ग्रुपों में नहीं जा सकते। एन ए मेंबर कैन गो टू एनी मीटिंग ऑफ एनी ग्रुप होल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उसको कोई रोक नहीं है। लेकिन एक होम ग्रुप जरूरी है। वो क्यों? वो इसलिए, होम ग्रुप जहाँ वो सेवा करता है, जहाँ ग्रुप के लिए काम करता है, ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए यत्न करता है, ग्रुप में सर्विस करता है, और हर एक एक ग्रुप की एक वोट होती है, उसको उस वोट का जो अधिकार है, वो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने होम ग्रुप में इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी कोई फैसला लेना हो, दैट इज ग्रुप कंसर्न, जब ईश्वर की अंतरात्मा की आवाज सुननी हो किसी फैसले के लिए, तब वो जो उसकी अंतरात्मा की आवाज है, जिसमें वो उसका इस्तेमाल करके अपना वोट डाल सकता है, हाथ खड़ा करके अपनी अपनी राय दे सकता है, वोट का मतलब अपनी राय दे सकता है, वो सिर्फ अपने होम ग्रुप में होता है। जो लोग होम ग्रुप के अलावा अन्य जगहों पर जाके भी अपनी राय देना पसंद करते हैं बार बार, वो गलत हैं। उनके कारण ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रुप मर जाते हैं, टूट जाते हैं। ग्रुप पर टूटना कोई अजीब बात नहीं, ग्रुप टूटते रहते हैं। ग्रुप का मर जाना बहुत बड़ी बात है। जब नए आने मेंबर आने बंद कर दें, नए मेंबर छोड़ के जाना शुरू कर दें, वो आए ना वापस दोबारा शराब पीने, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत हो रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक मैं एग्जांपल पढ़ रहा था, मैंने मेरे हमारे साथ भी बड़ी बारी ऐसा हुआ। कई बारी ग्रुप गलत धारणाएं कर देते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर, हमारे ग्रुप में एक बार फैसला होना था कि स्मोकिंग बंद की जाए कि ना की जाए। बड़े लोग दूसरे ग्रुपों से भी आ गए थे, कुछ एनए के मेंबर भी आ गए थे। तो उन्होंने वो वोटें वोटें डाली, और जो स्मोकर थे वो जीत गए, और वो जो 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 नॉन स्मोकिंग मीटिंग होनी थी, को फिर स्मोकिंग मीटिंग ही कर दिया। हालांकि वो ग्रुप का जो असली मेंबर थे, वो नॉन स्मोकिंग मीटिंग ही चाहते थे। धीरे धीरे जो नॉन स्मोकर थे, जिनको सिगरेट पसंद नहीं थी, वो ग्रुप छोड़ गए। इसी तरह बड़ी बारी जो लोग, जो मैं एक एग्जांपल इस दी होम ग्रुप में दिया हुआ है कि एक ग्रुप था वहाँ, नॉन ए अप्रूव्ड लिटरेचर हैजल्ड इनका था, और किसी मेंबर ने कहा भाई ये गलत है, दिस इज कहाँ है, ग्रुप कॉन्शियस तो हुई नहीं। तो लाइब्रेरी सेक्रेटरी बड़ा नाराज हुआ, और उसने सारे फेंक दे, मैं छोड़ गया। वहाँ दो मीटिंग होती थी। अगली मीटिंग हुई तो उन्होंने फैसला कर लिया भाई नॉन ए अप्रूव्ड लिटरेचर भी चलेगा। जो एक ग्रुप की जो जो उसी ग्रुप की जो जो मेजोरिटी थी, ओपिनियन था, उसको उन्होंने एक नई ग्रुप कंसिडर करके उसको मार दिया। धीरे धीरे ग्रुप के मेंबर कम होते चले गए, और दूसरी दूसरी संस्थाओं के, दूसरी डिक्शन के लोग आने शुरू हो गए। धीरे धीरे जो जो जेन्युइन अल्कोहलिक थे वो खत्म हो गए, आने बंद हो गए, ग्रुप का किराया तक निकलना बंद हो गया, और धीरे धीरे ग्रुप को ताला लग गया। ये बताया हाउ टू किल ए ग्रुप बाई रॉन्ग यूज ऑफ ग्रुप कंसेंस। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रुप कंसेंस। वो कई ऐसे ग्रुप हैं जो कभी ग्रुप कंसेंस करते हैं, जो इसको बिजनेस मीटिंग इज ग्रुप कंसेंस मीटिंग। कोई एजेंडा में एजेंडा भेजा जाता है, बिना एजेंडे के ग्रुप कंसेंस मीटिंग नहीं करनी चाहिए।
एक एजेंडा हो जो वेल इन एडवांस दिया जाए कि ये बातें डिस्कस होगी, जो वाइटल है उसके बारे में लिखा जाए कि कौन मेंबर ने ये एजेंडा दिया है और उसका बेसिक क्या है, वो क्यों ये करना चाहता है, डिटेल हो, पूरी इंफॉर्मेशन हो। इट इज गुड वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप कंसेंस। ये नहीं कि अचानक तुमको तो मैं ये लेके आऊँ नो, कोई छोटे मोटे एजेंडे, ग्लास खरीदने वो खरीदने, उनकी नहीं बात मैं कर रहा हूँ। वो तो एक बार अप्रूव हो जाते हैं, ग्लास खरीदने, प्लेट खरीदनी, कप खरीदने, दैट इज नॉट जो वाइटल इश्यू होते हैं, जो एक एज ए होल अपना इम्पैक्ट दे सकते हैं या किसी को भी, सारे ग्रुप को जो जो प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण है कि ग्रुप को पहले इन्फॉर्म किया जाए कि व्हाट इज द एजेंडा, इज वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप कंसर्न्स। और फिर जब इट इज नॉट मैटर ऑफ कि ग्रुप चाहता क्या है, ये नहीं कि कितने यस या कितने नो हैं, ईश्वर की असली अमाद क्या है जो तुम कहना चाहते हो, उसके बारे में चर्चा की जाए, पूरी डिटेल से चर्चा की जाए, माइनॉरिटी को सुना जाए। अगर 6 बंदे कहते हैं भाई हमने जो तुम कह रहे हो उससे मानते हैं या नहीं मानते, एक कहता है मैं मानता हूँ, तो जो माइनॉरिटी है उसको सुना जाए, और जो 6 बंदे ना कर रहे हैं वो या हाँ कर रहे हैं वो सुने उसको। हो सकता है वो 6 बंदे गलत हो, एक जो है वो ठीक हो। समटाइम माइनॉरिटी कैन बी राइट, मेजोरिटी कैन बी रॉन्ग। उसको उसको सुनना बड़ा जरूरी है। हो सकता है वो ठीक हो, और हो सकता है वो जो 5 बंदे अपना फैसला बदल दें। इसके अलावा कोई बंदा जो वाकई हमेशा अपोज करता है, उसको तो जरूर सुना जाना चाहिए। उसको सुना जाना चाहिए, सबको सुनने के बाद विचार विमर्श करके डिटेल में। और जरूरी नहीं कि उसी वक्त ये हाथ खड़े करवा लो या फैसला ले लो। वी कैन पोस्टपोन इट टू द नेक्स्ट मीटिंग, मे बी नेक्स्ट डे, फिर दोबारा मिले और फिर दोबारा छोटी चर्चा करके फिर कराने। यस, कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे मान जाए, 100% के यस वी एग्री ऑन द प्रपोजल। बट जरूरी नहीं कि सारे एग्री हों। देन मेजोरिटी मीन्स कई ग्रुपों में, कई मामलों में 2/3 मेजोरिटी जब कोई इलेक्शन होते हैं डेलीगेट के या ट्रस्टी के, या 2/3 मेजोरिटी का फॉर्मूला अपनाया जाता है, जो कंसेप्ट 12 के हिसाब से। बट देन इन जनरल ग्रुप अपनी गाइडलाइन में डिसाइड करती है। इंडिविजुअल ग्रुप का जो गाइडलाइंस बनती हैं अपने ग्रुप, हर ग्रुप की अपनी गाइडलाइंस होती है। एक छोटा सा मैनुअल होता है ग्रुप का कि ग्रुप क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके मेंबरशिप क्या रूल क्या होंगे, उसमें कौन कोरम क्या होगा, बिजनेस मीटिंग का कोरम क्या होगा, कितने मेंबर, कौन उसके होम ग्रुप के मेंबर हैं, ये सारा एक ग्रुप वो होता है। वो गाइडलाइन हर ग्रुप की बड़ा जरूरी है होना। मेरे ग्रुप की हमने पहले से गाइडलाइन बनाई, सबको सबके अप्रूवल से कि ये गाइडलाइन होगी, ये कोरम होगा, ये सेक्रेटरी की ये पोजीशन होगी, पुरानी पोजीशन होगी, पुरानी पोजीशन होगी, इतनी देर के लिए होगी, इतनी सोवराइटी होगी। सब चीजें एक गाइडलाइन पेपर में तैयार होती हैं, उसी के आधार पर ग्रुप चलते हैं। ऐसे नहीं हवा में छोड़ दिए। हर ग्रुप को एक गाइडेंस, वो किसी से अप्रूवल नहीं लेनी, वो अपनी ग्रुप कंसर्न की है। हर मेंबर बैठे, अपनी आत्मा की बात सुने, और फिर हाथ खड़े किए जाते हैं। और अगर अगर ग्रुप की 50% कोरम का 50% मेजोरिटी माना गया है, तो 50% हाथ खड़े कर लेते हैं कि ये मान वो जो एजेंडा अप्रूव है। नहीं तो वो उसको डेफर कर दिया जाता है, वो एजेंडा अप्रूव नहीं होता। और कोई भी फैसला एक व्यक्ति नहीं करेगा, ग्रुप कंसेंस होगी, ग्रुप के विचार के आधार पर ही कहा जाएगा। देन एल्डरली स्टेट्समैन आर कंसल्टेड कि आप की कह रहे हैं, वो अपनी राय दे देते हैं। उन्हें अपना वोट तो दिया, बट अपनी राय भी देते हैं, क्या गलत है क्या ठीक है। यू नो, आई आई टेल यू एन एग्जांपल। हमारे ग्रुप में, पिछले ग्रुप में जहां में था, एक उन्होंने ग्रुप में से एक बंदे को बैन कर दिया कि ये बंदा ग्रुप मीटिंग नहीं आएगा। मैं उन दिनों मीटिंग में नहीं था जल्दी हुआ, मुझे ये पता चला तो मैंने इसका विरोध किया। मैंने विरोध में अपने ढंग से मैं कहा भैया, हाँ मैं आई आई अप्रिशिएट वट एवर डिसीजन हैज बीन टेकन, मैं, मेरा कोई अधिकार नहीं, लेकिन भाई इट वाज नॉट, मुझे कोई, इट वाज नॉट वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियस। तुम लोगों ने इसको पहले अच्छी तरह सारे मेंबरों को, मुझे मुझे पता ही नहीं कि ये उस दिन एजेंडा आना है। मुझे पता होता मैं इसको या तो पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट करता, या मैं उस दिन जैसे मर्जी आता। क्योंकि आप लोगों ने बेसिक ट्रेडिशन को दुष्कार कर दिया है। हमारी जो थर्ड ट्रेडिशन वो कहती है कि यू कैन नॉट रिफ्यूज एनीबॉडी इन ए, तुमने कैसे कर दिया?
Nobody, no, you cannot refuse anybody to come to, you cannot bear, you cannot refuse anybody to attend meeting. तुमने कैसे कर दी? लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई, और वो कई सालों तक बंदे को मीटिंग से बैन लगा। हालांकि मैं हमेशा शर्मिंदगी होती थी मुझे कि यस, मेरे ग्रुप ने परंपराओं के विरुद्ध काम किया है। और अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, जिस बंदे ने जो उस वक्त अपनी मर्जी चलाई थी और लॉबिंग की थी, उसने खड़े होकर कहा कि मुझे 20 साल पहले ये गलती हो गई थी, ये गलत फैसला हुआ था। मैंने कहा भैया बहुत देर हो गई, चलो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी मर्जी चलाते हैं, तो इसलिए ग्रुप कॉन्शियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कई ग्रुप देखते हैं कि होम ग्रुप के मेंबर ही वोट करें, दूसरे ना करें। हमने अपने प्रयास ग्रुप में, जब हमने पिछले ग्रुप में थे, तो हमने देखा था कि ग्रुप कॉन्शियस को तोड़ा गया, ग्रुप कॉन्शियस को रोड़ा गया। तो उसको बिल्कुल, हमारे कुछ लोग तो शराब पीने की कगार तक पहुंच गए थे। तो मैं घबरा कर, यहाँ यह हो कि मैं उन हॉस्पिटल में दाखिल था। जब मैं बाहर आया तो मुझे बड़े मेरे पुराने सज्जन मित्र हैं गुरप्रीत, कहने लगे अनिल जी बहुत दिक्कत आ गया है, लोग तो शराब पी लेंगे, आप तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ। मैं कहा भैया घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें कंफ्रंटेशन में जाने की जरूरत थी क्या? तुम नया ग्रुप बनाओ, और इट इज ऑलवेज गुड। ए में तो लिखा हुआ है, यू कैन ओपन ग्रुप, यू नो ओनली नीड अ रिसेटमेंट एंड ए कॉफी पार्ट टू स्टार्ट ए न्यू ग्रुप। चलो नया ग्रुप बनाओ, जगह ढूंढो, ग्रुप बना दो। मैं 18 मई को हॉस्पिटल से आया तो 1 जून को हमने एक नया ग्रुप बनाया, उसको बना लिया था। तो भैया कंफ्रंटेशन में तुम मत पड़िए। हाँ, ग्रुप ने ए में इतना पीआई वर्क नहीं काम करता जितना रिजेंटमेंट से नए ग्रुप बन जाते हैं। नया ग्रुप बनने में कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड हम ए की ट्रेडिशनों के अनुसार। इसलिए ग्रुप को बंद मत होने दो, ग्रुप को मरने मत दो, अपनी रिजेंटमेंट करके या अपनी ईगो करके। तो ये होती है ग्रुप कॉन्शियस। ग्रुप कॉन्शियस का के लिए होम ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। आप अपने अपने होम ग्रुप चुनने चाहिए, और अपने होम ग्रुप में ही सेवा करनी चाहिए, अपने होम ग्रुप में ही अपने। अब इसमें एक जिक्र है ग्रुप पंचायत का। बिल डब्ल्यू, ये जब ये 3 साल की थी, तो 1941-42 की बात है। बिल डब्ल्यू जब टाउन हॉस्पिटल जाते थे जहाँ वो ठीक हुए थे, डॉक्टर सिलवत ने उनको परमिशन भी दे दी थी। वो महीने उन लोगों से काम करते थे शादी के साथ। तो उसका जो मालिक था टाउन हॉस्पिटल, वो चार्ली, टाउन चार्ली, उसने बिल को बताया। वो पहले तो डॉक्टर सिलवत से सहमत नहीं थे कि यार तुम ये क्या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, मेरा अस्पताल तुम बंद कराओगे। ये तो वो कहे, क्योंकि बिल ने वहाँ जो ऑक्सफोर्ड के जो प्रिंसिपल थे 12 कदमों के, उसमें वहाँ लोगों को बताते थे। तो उसका मालिक कहता था यार ये तुम इसको कहाँ तुम चर्च बना दोगे, मेरा तो अस्पताल बंद हो जाएगा। उन्हें बिल को बुलाया अपने कैबिन में, कहेगा बिल बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, तुम्हारे सुना तुम्हारे घर में बड़ी शराबी आके रुक रहे हैं, तुम ये भी सुना कि तेरी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब हो गई है। मैंने कहा बिल यार मैं देखो इतना कमाई कर रहा हूँ एल्कोहलिक से, बहुत ज्यादा कमाई हो रही है, मैं चाहता ये हूँ कि तुम मेरे हॉस्पिटल में आ जाओ, और ले थेरेपिस्ट, ले थेरेपिस्ट जैसे होते हैं भाई, काउंसलर होते हैं, तुम आके काम करो। तुम अपने शराबियों को भी यहाँ ले आया करो जो तुम्हारे घर में हैं, उनको भी यहाँ ले आया करो। तुम्हें मैं कुछ पैसे भी दूंगा, तुम्हारे ये जो तुम जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये काम जो अभी कर रहे हो, वहां भी तुम्हें मिलेगी, शराबी भी मिल जाएंगे, तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, और वो जो तुम्हें ये भी चल जाएगी, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। बिल ने पहले तो थोड़े फिर के भी उनको लगा यार बात तो ठीक है। उन्होंने कहा तेरे कई मेंबर ठीक हो गए, कितना पैसा कमा रहे हैं, और तू तेरा घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। मैं कहा घर भी गिरवी तो तुझे कुछ मिलता ही नहीं थे। और रॉकफेलर ने $30 वीकली उनको और डॉक्टर भाव को जो जो वो दी थी इमदाद, बस वही उनका उनकी हमदर्दी, और कोई था ही नहीं। तो बिल सोचने लगे यार ये दिस इज वर्थ द लेबर, द लेबर वर्थ। अब तो मेरी जो, मेरे तो उसको पहचाना गया है, बाइबल में भी ऐसा लिखा है कि जो 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 मजदूर है उसकी उसकी लेबर को उसकी वर्थ को मिलना चाहिए। तो मैं जो काम कर रहा हूँ वाकई यार मुझे ये मिलना चाहिए। बड़ा खुश वो वापस से अपने घर की तरफ आए। उन्होंने कहा कि ईश्वर की मर्जी है बाबा, ईश्वर की मर्जी यही है कि बिल तू अपना उठा, यहाँ ले आ सबको। उसने अपनी वाइफ को, लोहित को बताया। लोहित वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड। वो ठीक है, वो जो उसने फिर जो उसके घर में, क्योंकि बिल
कि घर में अक्सर कुछ शराबी जुड़े रहते थे। तो उन्होंने बिल ने उनको बताया भी भाई वाह हाउ चार्ली, कितना उन्होंने एक अच्छी हमें एक वो दी है भैया, एक एक प्रपोजल दी है, और ये बड़ी अच्छी है, इट्स अ वेरी गुड प्रपोजल। और मैं चाहता हूँ कि मैं ये हमें हम सबके लिए फायदेमंद होगी। सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए। तो एक कोई बंदा खड़ा हुआ, मैंने कहा बिल, हम जानते हैं पेनल्टी तुम बड़े ब्रोक हो, हालात तुम्हारी ठीक नहीं, हम कुछ भी नहीं करते, हम चर्चा जरूर करते हैं, वी नो, वी आर कंसर्न, बट वी कांट डू मच। लेकिन जो चार्ली ने कहा है, चार्ली बड़े दयावान है, चार्ली बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन तुम कहते हो इट इज गुड, बट इट इज गुड, इट इज नॉट गुड इनफ बिल, इट इज नॉट गुड इनफ। तुम सोचो, तुम आप ही कहते हो कि वी कैन नॉट बी प्रोफेशनल, तुम आप ही कहते हो समटाइम गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट, बट दिस इज द प्रपोजल इज नॉट द बेस्ट, विच इज नॉट द गुड इनफ इवन। तो क्या होगा हमारा? तुम तो कहते हो प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगी, उन दिनों अभी ट्रेडिशन नहीं बनी थी। मैंने कहा था ये ये प्लानिंग, एस्टिमेट प्लानिंग चल रही थी, विजन तैयार हो रहा था, हमारे विजन का एक चैप्टर, तब तक वो नहीं बनी थी द ट्रेडिशन। तभी एक विजन था जो बिल्कुल अभी भी ठीक है। तो बिल एंड बॉब एंड सम पीपल हैड अ प्लानिंग शुरू शुरू में, क्या एनोनिमिटी कैसी होनी चाहिए, सेल्फ सपोर्टिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। तो ये चीजें चल रही थी। उनका भैया तू प्रोफेशनलिज्म की बात, तू वहां जाके डे थेरेपिस्ट बन जाएगा, तो वो क्या है भैया? तो फिर तू पैसे की बात कर रहे, पैसा आएगा तो फिर तू क्या, तू भटक नहीं जाएगा? हम कह रहे पैसे नहीं लेंगे। फिर उनके बारे में सुना, मेरे को लगा कि वो जो मैं बस में आ रहा था वापस, सबवे से, तो जो मैं कह रहा था ना कि ईश्वर की आवाज है, वो ईश्वर की आवाज नहीं थी। मैं अपनी आवाज को रैशनलाइज करके ईश्वर की आवाज बना रहा था। इट वॉज नॉट गॉड वॉइस। ये ये जो बंदा कह रहा है, इन सब ने मिलकर इसको खड़ा किया है। वो ही से यस आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी, इन सब का नुमाइंदा हूं, मैं बोल के बात कर रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ। वो उसने कहा कि यस, दिस इज व्हाट गॉड वॉइस इज, दिस इज द ग्रुप कंसर्न, दिस इज गॉड कंसर्न। ये ग्रुप की विवेक बुद्धि है, और यहां से ही ट्रेडिशन दो का नींव पड़ी। यस, तो ये हमारे लिए एक संदेश है। अब मैं छोटी सी बात करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, नो, नो ऑर्डर, नो अथॉरिटी इन ए, ओनली टेस्टेड सर्वेंट। ऑफ टेस्टेड सर्वेंट और विजन की क्या बात है? बिल डब्ल्यू का एक आर्टिकल है जो उन्होंने 1959 में लिखा। मैं चाहता हूँ हर ए मेंबर को वो पढ़ना चाहिए। हो सके तो मैं सोचूंगा इसकी हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करवा के अच्छी तरह से एक शॉर्ट करके, बड़ा लंबा आर्टिकल है। उस आर्टिकल में बड़ी जो हमारी कई शंकाएं हैं उसको बड़ा क्लियर किया गया। वन डे एट ए टाइम, क्या प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, विजन क्या है, टैलेंट क्या है, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन वेरी वेल डिफाइंड हियर। उन्हें कहा क्या लीडरशिप कोई नहीं कहते भाई, कोई दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जहां लीडरशिप ना हो। उन्होंने कहा यस वी डू हैव लीडर्स, जिसका आपको जिक्र करके आए। द लीडर, जो जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, जो एल्डरली सेल्समैन हैं, दे डोंट ड्राइव बाय मैंडेट, they live by example, and their voice is Alcoholics Anonymous voice. That is the true leadership of alcoholism, Alcoholics Anonymous. उनकी बात सुनी जानी चाहिए, हालांकि ये ग्रुप डिसीजन उनका नहीं होता, बट एक सिंगल लीडर की बजाय एक कलेक्टिव लीडरशिप जो वाइज हो, एल्डरलिज्म हो, उनको मिला के की जाए तो दैट कैन नेवर फेल। ये कहा भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी फेसलेस। तो कहने के ओके फाइन, पर्सनैलिटी तो क्या करोगे? मुझे कहा ठीक है, पर्सनैलिटीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, नियम जो हमारी जो व्यक्तित्व है ज्यादा महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा ठीक है, बट यू कैन नॉट हैव कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कोई बंदे व्यक्ति ना हो, दे कैन नॉट बी फेसलेस। तो इसलिए ए में लीडरशिप होगी, दे विल हैव दी फेस, दे विल बी हैव दी पर्सनैलिटी, but they will not dictate, they will not be the authorities, they will only serve। but इन्होंने ये भी लिखा है कि we should be very, they should be very selected on basis of their talent। ये ना बिना बिना अगर कोई बंदा
मैनेजमेंट का जानकार है, उन्हें बड़ा लिखा है कि वी शुड ऑलवेज बी वेरी सिलेक्टिव। बड़ा बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस किस लीडरशिप को कैसे चुनते हैं। लीडरशिप को चुनने के लिए उन्होंने बड़ा एक पूरे आर्टिकल में दिया है, वो कैसे कैसे सबको लेके साथ चलेंगे, माइनॉरिटी को लेके साथ चलेंगे, कैसे जो लोग उनकी क्रिटिसाइज करते हैं उनको भी लेके साथ चलेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू डम्प देम। क्या बात ये है कि वो नॉनसेंस, दे विल नॉट एक्सेप्ट द नॉनसेंस, बट दे विल डेफिनेटली जो ट्रूथफुलनेस है उसको रखेंगे। अपनी डिजायर्स, अपनी ईगो को वो साइड पे रखेंगे और ग्रुप की जो कंसेंस है उसको मानेंगे, उसी के अनुसार ग्रुप को, अल्कोहलिक्स अनोनिमस को चलाएंगे। वो पूरी डिस्कशन करेंगे, देन वो प्लान करेंगे, विजन करेंगे, टुडे, टुमारो, ईयर्स इन लाइन, कई सालों तक। उन्होंने जिक्र किया है कि हमने जो जो 7 स्टेप की जो जो सेल्फ सपोर्टिंग है, कहाँ से रॉक फेदर की मीटिंग से शुरू की, फिर बीच में हम गिफ्ट लेने शुरू हो गए, देन से नो नो दिस इज आल्सो नॉट गुड। फिर उन्होंने अल्टीमेटली बाई एरर एंड ट्रायल दे रीच कि नो, नो फन फ्रॉम आउटसाइड। तो देन नाउ वो जो सारी जितनी की जितनी ट्रेडिशंस हैं, ये सारी फ्यूचरिस्टिक हैं, ये सारी प्लान है। ये वन डे एट ए टाइम नहीं है। वन डे एट ए टाइम बहुत ने लिखा है, वन डे टाइम इज ए गुड ओनली एज फार एज योर अल्कोहल इज कंसर्न, योर इमोशनल लाइफ इज कंसर्न। तुम डे ड्रीमिंग ना करो, तुम पास्ट में ना घुस जाओ और फ्यूचर के लिए डे ड्रीमिंग ना करो। इसीलिए तुम्हें वन डे एट ए टाइम का कंसेप्ट दिया है, इट इज टू टू बी अचीवेबल सो दैट यू डोंट, तुम अपने गलत रास्ते में ना भटक जाओ। बट अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ फेलोशिप सिर्फ कल की योजना भी नहीं बनाएगी, कल को छोड़ दो, दे आर गोइंग टू सफर बुरी तरह। हाँ, तुम सफर करोगे। if you are a businessman, if you are something, some नौकरी पेशा आदमी हो, तो you can plan for tomorrow, you can plan for a year, you can plan for 5 years। सारे मुल्क, सारा सोसाइटी, सारा परिवार बिना प्लान के कोई भी टिकता नहीं। A has its own plan। The whole Bana traditions are a plan for future so that A may survive, A should survive। और धीरे धीरे उनमें करेक्शन भी होती रहती है। तो विजन हमारे जो 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 हमारे को फाउंडर थे, जो पहले लोग थे, देवर दे सेट अ विजन फॉर अस। देन नाउ जो अब की लीडरशिप है, दे हैव देयर ओन। अब नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं। जो जो पहले थे कि ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, धीरे समझाया नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। तो नए आइडियाज इवॉल्व हो रहे हैं उनको, जिस विजन प्लान हो रही है। ये जो बजटिंग दे बजट, WHO, GSO, दे मेक देयर प्लान, दे मेक देयर बजट। ये नहीं कि पैसे आज आ गए तो आज के खर्च। नो, every house, every business, every A group, every A जो GSO, WHO, they make a budget, they make a plan how to spend it, how to spend in 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years। ये प्लान है। विदाउट प्लान nobody can survive। तो इसलिए भाई, ये तो कहते जी कल परसों देख लेंगे जी ना आपकी बिल्कुल, मंडे एट ए टाइम इज अ गुड कंसेप्ट। You should compartmentalize your 24 life. But it is not that you should not plan. You should plan your tomorrow, day after tomorrow, a month, year, so that, but don't get obsessed to it। Don't do daydreaming for future। ये कर दूंगा, चक दूंगा, फटे फटे, ये वो, don't do that। Make it based on your past, make based on your present situation। You can plan, you can visualize, have a God with you, have अंडरस्टैंडिंग, डिस्कस इन योर फैमिली, डिस्कस इन द ग्रुप, डिस्कस जहाँ जहाँ हो उसमें करके, देन प्लान बजट, मेक प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप। ए को कैसे बढ़ाना है, कैसे PI मीटिंग करनी है, कैसे कैसे पुलिस की परमिशन लेनी है, जो भी कुछ करना है, ऑल दीज प्लानिंग एंड दीज आर फॉर द फ्यूचर। सो जेंटलमैन, विजन एंड प्लानिंग एंड मेकिंग एस्टिमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये मैनी BW हैज वेरी क्लियर कि भैया इसको ऐसे मत छोड़ देना कि वन डे एट ए टाइम को तुम अपने जीवन में लागू कर दो और तुम्हारी लड़की की शादी हो गई, मैं तो वन डे एट ए टाइम जी रहा हूँ। इतना होता है। एक और जो बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण की, दैट इज इसी इसी लीडरशिप में ही टॉक्स ऑफ दी स्पॉन्सरशिप। हालांकि ये उन्होंने इस आर्टिकल का हिस्सा बनाया, तो मैं ये ट्रेडिशन 2 में नहीं था, बट यू नो ये कहते हैं
कि मैं कहते ये आर्टिकल तो मैंने लिखा था फॉर द स्ट्रक्चर, सर्विस स्ट्रक्चर। तो मैं ये लगा कि मैं किसी खास बंदों के कि मैं ये लिख रहा हूँ, ये जो विजन है, ये प्लानिंग है, या ये जो ड्यूटीज हैं, ये सिर्फ जो WSO में या GSO में जाएंगे वो नो। तो कहें he says this article was first thought of in connection with the world service leadership. ऐसा नहीं है कहना। Nowhere could this be more true than the area of Telstra work. बाद में किस्म के काम में भी इतना ही ये लाजमी हो जाता है। Every sponsor is a necessarily a leader. हर स्पॉन्सर एक लीडर है, और ये स्पॉन्सर में इतनी बड़ी, मैं जब शुरू में इसको पढ़ लिया था कि स्पॉन्सर कैसा होना चाहिए, इज ए लीडर, द स्टेक्स आर ह्यूज, उसकी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है। क्यों? एक जीवन उस पर डिपेंड करता है, एक पूरा जीवन और एक पूरे परिवार की खुशी। द होल फैमिली हैंग्स इन द बैलेंस व्हाट द स्पॉन्सर डज एंड सेज। स्पॉन्सर अपने स्पॉन्सी के साथ क्या करता है, क्या कहता है, हाउ वेल ही एस्टिमेट्स, हाउ ही प्लान्स, अपनी स्पॉन्सी के लिए कैसे प्रयोग करता है, हाउ वेल ही टाइम्स एंड मेक्स हिज प्रेजेंटेशन, हाउ वेल ही हैंडल्स द क्रिटिसिज्म, and how well he leads his sponsee on the personal spiritual example, not by only reading big book, by living a spiritual life, by living a spiritual life in the family, by living a spiritual life in the society, in his workplace, by living a spiritual life in the fellowship everywhere where he goes. Only then, he is living by example. He can guide, and he's supposed to guide his prospect. Well, these attributes of leadership can make all the difference. बड़ी बड़ी बात कही है मुझे स्पॉन्सरशिप की, ये लीडरशिप, बिकॉज ये वही डिफरेंस है जो लाइफ और डेथ के बीच में है। सो द स्पॉन्सर इज सच अ लीडर on whose responsible shoulders depended life or life of a colleague and his family. स्पॉन्सर ऐसे नहीं कि बन गए स्पॉन्सर और कर दिया, बिल्कुल। स्पॉन्सर को बहुत नजदीक तक जाना पड़ता है, अपने स्पॉन्सर के लिए टाइम देना पड़ता है, अपना सब कुछ त्याग करना पड़ता है, अपनी सारी जो सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, अपने अपने पारिवारिक टाइम में से निकाल कर टाइम देना पड़ता है। स्पॉन्सरशिप ये नहीं कि हाँ जी हाँ स्पॉन्सर बन गए और बात बन गई, बिल्कुल नहीं, किताब पढ़ा दी और छुट के। नो, ए स्पॉन्सर हैज टू लीव बाय एग्जांपल। सो थैंक गॉड, Bill says while concluding the article that Alcoholics Anonymous is backed with so much leadership in each and all of its great affairs, and that is yes true for today also. तो ये एक आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है और ये जो होम ग्रुप का कंसेप्ट है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए हर मेंबर को, और अपना होम ग्रुप चुनिए, हर मेंबर को अपना होम ग्रुप चुनिए और उसी में जाकर उसको वोट देना चाहिए। आने हर एक ग्रुप में जाकर जाके अटेंड कर दो, सर्विस भी मत, अपने ग्रुप के अलावा कहीं जाके सर्विस भी ना करो, वहां तुम किसी नए मेंबर की, किसी और मेंबर की का हक मार रहे हो जो उस ग्रुप का, होम ग्रुप का मेंबर है। हमने अपने प्रयास ग्रुप में एक काम किया है, हमने तो अपने होम ग्रुप का अलग अलग सिस्टम भी बना दिया है। हम अपनी बिजनेस मीटिंग कभी फिजिकल मीटिंग में करते ही नहीं, हम ऑनलाइन करते हैं। सिर्फ जो ग्रुप के मेंबर हैं सिर्फ वही आते हैं, सिर्फ वही, उनको हम बाहर, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि बाहर के लोगों ने आकर हमें बहुत तंग किया, हमें वो ग्रुप छोड़ना पड़ा। वो लॉबिंग करके लोग अपने बंदे ले आते थे, हमारी ग्रुप कॉन्शियस मर गई। हमारे लोग, कई लोग शराब पी जाते हैं अगर ग्रुप कॉन्शियस हो जाए। तो हमने उससे सबक सीखते हुए हमने अपना होम ग्रुप अलग बना लिया, अपनी मीटिंग करते हैं हर ग्रुप के हर 2 महीने में एक बार, और जो फैसले होते हैं उसी हमने ग्रुप के, हमारे कई मेंबर आते हैं, आने दो, लेकिन उनको सबको वो होम ग्रुप, वो दूसरे ग्रुपों के मेंबर आते हैं, देयर वेल, उनकी आवाज सुनी जाती है, लेकिन वोट देने का अधिकार हमने किसी को नहीं दिया। वोट हमारे वही देते हैं जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। ऐसा करके हमने तो ये पिछले ग्रुप से जो हमने सबक सीखा है, इसलिए ये करना चाहिए, अपना होम ग्रुप, सर्विस करनी चाहिए। ग्रुप कॉन्शियस का मतलब मैंने समझाया और अधिकारों का मतलब समझाया। कोई अधिकार नहीं, अपनी डिजायर, ये अपनी ईगो को, अपने अहंकार को नीचे रखिए,
हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, हाँ, मैंने कहा ग्रुप की लीडरशिप, अगर लोग अपना ग्रुप चाहे, ग्रुप के मेंबर, ए ग्रुप लीडर, ए ग्रुप स्पिरिचुअल एडवाइजर कैन एडवाइस, कैन सजेस्ट, बट ही ऑल्सो कैन नॉट डिक्टेट, ये भी उसके लिए एक नेम है। तो भाइयों, ट्रेडिशन दो यूनिटी की सबसे बड़ी, अगर कोई कोई कड़ी है पहली ट्रेडिशन के साथ, तो ट्रेडिशन दो है। और यही अल्कोहलिक्स एनोनिमस को बचा के रखी हुई है। आगे हम अगली बारी तीसरी ट्रेडिशन करेंगे, ब्यूटीफुल। आगे तीसरी ट्रेडिशन ने भी बहुत बड़ा जबरदस्त हमारे लिए एक आधार छोड़ा है। वो नेक्स्ट टाइम तीसरी एडिशन पे बात ट्रेडिशन पे बात करेंगे। मेरा जो बेसिक होगा वो अगेन टर्मिटर, बट नॉट ओनली टर्मिटर, आई टेक support of the outside approved literature, not the other literature. थैंक यू वेरी मच सेक्रेटरी। मैं यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद।